हेलो दोस्तों, क्या आप अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमें अंतरिक्ष की जानकारियाँ कौन देता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे नासा के बारे में। धरती पर रहने वाला प्रत्येक इंसान अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहता है। खास करके बच्चों में हमेशा जानने की इच्छा बनी रहती है कि अंतरिक्ष में क्या होता है, कैसे चांद तारे टिमटिमाते हैं, कैसे धरती घूमती है और ना जाने क्या क्या सवाल मन में उठते हैं। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए दुनिया में एक संस्था मौजूद है जिसका नाम है नासा। अंतरिक्ष में होने वाली हर हलचल की खबर हम तक पहुंचती है। मंगल ग्रह पर क्या हो रहा है और चंद्रमा की सतह कैसी है जैसी जानकारियां भी हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ तक कि हम मौसम का भी पूर्वानुमान लगा लेते हैं जो बिल्कुल सटीक बैठता है। इन सभी कामों का संभव बनाया जाता है नासा ने। अगर आप नहीं जानते हैं नासा क्या है तो चलिए जानते हैं। जो आज का यह वीडियो है आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। नासा के बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारी है जिसे आप नहीं जानते, जैसे कि नासा का अर्थ क्या है, नासा किस देश का है और नासा का मुख्यालय कहाँ है। ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नासा क्या है। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने द्वारा छोड़े गए उपग्रह मीन सैटेलाइट्स की मदद से हवा और अंतरिक्ष से रिसर्च करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रमों और वैज्ञानिक के ऊपर रिसर्च करना है। नासा ऐसे बहुत सारे कार्य करती है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। अंतरिक्ष यात्री ग्रहों और उपग्रहों की कक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों की मदद से वैज्ञानिक धरती से जुड़ी और अधिक जानकारियां एकत्रित करते हैं। साथ ही सौरमंडल और उससे आगे की जानकारियां भी हासिल की जाती है। नए डेवलपमेंट्स हवाई यात्रा और उड़ान से संबंधित दूसरे पहलुओं को इम्प्रूव करते हैं। नासा अपने एक नए कार्यक्रम के तहत चंद्रमा और मंगल ग्रह का पता लगाने के लिए इंसान को भेजने की तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ नासा और भी कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। नासा अपने द्वारा प्राप्त की गई सभी जानकारियों को लोगों के साथ शेयर करती है ताकि दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके। उदाहरण के तौर पर नासा द्वारा की गई रिसर्च को कंपनियां अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। नासा छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की पूरी मदद करती है ताकि वे भविष्य में नासा को नए इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स दे पाएँ। नासा की एक परंपरा रही है कि वह उन एक्टिविटीज़ और कार्यक्रम में निवेश करती है जिनसे स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और कम्युनिटीज़ को नई खोज करने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा नासा अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए ऑफर करती है जिसमें इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ाने के नए तरीके सिखाए जाते हैं। यह संस्था अपने अंतरिक्ष मिशन के छात्रों को भी शामिल करती है ताकि उनमें सीखने के लिए प्रति उत्सुकता बढ़े। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। इसके साथ ही बहुत से उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए जो मौसम के पूर्वानुमान, ग्लोबल कम्युनिकेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हालात तनावपूर्ण चल रहे थे। इसी दौरान 4 अक्टूबर 1957 के दिन सोवियत संघ ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह स्पुतनिक आई लॉन्च कर दिया, जो कि 183 पाउंड वजनी एक बास्केटबॉल के आकार का उपग्रह था और 98 मिनट के अंदर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। सोवियत संघ की इस कामयाबी से अमेरिका हैरान रह गया और साथ ही एक डर पैदा हो गया कि सोवियत अब मिसाइल के जरिए यूरोप से अमेरिका तक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इसी के जवाब में अमेरिका ने नासा की स्थापना की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष दौड़ शुरू हो गई। 3 नवंबर 1957 के दिन सोवियत संघ ने अपना दूसरा उपग्रह स्पुतनिक 2 लॉन्च कर दिया, जिसमें लाइका नाम की एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया। दिसंबर में अमेरिका ने अपना उपग्रह लॉन्च करने का प्रयास किया जिसका नाम वानगार्ड था, लेकिन यह टेक ऑफ के तुरंत बाद तबाह हो गया। 31 अक्टूबर 1958 को अमेरिका ने दोबारा प्रयास किया और एक्सप्लोर 1 नामक का अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। उसी वर्ष जुलाई में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से एरोनॉटिक्स और
अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति से नासा की स्थापना की और अंतरिक्ष की दौड़ जीतने के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मई 1961 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि अमेरिका दशक के अंत तक चांद पर एक आदमी भेजेगा। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन ने इस लक्ष्य को हासिल किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहले इंसान के तौर पर भेजकर नया इतिहास रच दिया, जिसे आज भी लोगों द्वारा याद किया जाता है। इसके बाद भी नासा ने कई नए आयात स्थापित किए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण एक मुख्य उपलब्धि के तौर पर शामिल है। इसके साथ ही संस्था ने कुछ दुखद झटके भी सहे हैं। 1986 में चैलेंजर स्पेस शटल और 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल सहित चला कदल का मारना नासा के लिए अत्यंत बुरा दौर था। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। यह दुनिया का अंतरिक्ष में सबसे अधिक मिशन भेजने वाला संस्थान है। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।